अब जनता निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार है कि हम अब तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन करके जनता तो ये गिर रही है, कितने दिन बचे हैं सरकार के, उसका इंतजार कर रही है। हरियाणा से पानी पूरा बंदा राज्य को डिवाइडेशन करना है। आज किसी भी नहर में 7 दिन पानी किसी को मिल नहीं रहा है। 3 दिन नहर चलती है, दूसरे दिन बंद हो जाती है, 2 दिन कोई चला नहीं जाता है। पंजाब से ये लोग पूरा पानी दे नहीं पाते हैं और एक बड़ा किसानों का बड़ा समूह जो है इस बात को लेकर के बार-बार धरने प्रदर्शन लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। जिस तरह से बीमा क्लेम का जो नहीं आना, जो रुकना, जिसमें राजस्थान सरकार की लापरवाही है, बार बार भारत सरकार कह रही है आप भेजिए रिपोर्ट। आप यहाँ पधारे हैं, कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज मुख्य हम लोग 2 विषयों पे बात करने के लिए हम लोग आप लोगों को परेशानी दी है। एक तो अभी पार्टी की तरफ से आदरणीय मोदी जी के जो 9 साल जो शासन किया है उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर के वार्ड तक हम योजनाओं के बारे में लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उपयोगी योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से लोगों से चर्चा की जा रही है और आम नागरिक से लेकर के मजदूर और किसान तक उन योजनाओं से काफ़ी प्रभावित लोग हुए हैं और उनको इस बात की खुशी है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद में इस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं आज तक हिंदुस्तान में नहीं लागू हुई हैं और प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। इस विषय में हम लोग सब जगह, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता पूरे हिंदुस्तान भर में इस बात के विचार विमर्श कर रहे हैं और लोगों तक इन बातों को पहुंचा रहे हैं। इसका राजस्थान में असर देखने को ये मिला है कि प्रदेश की जो सरकार ने भारत सरकार की योजनाओं को, जो पिछली सरकार की योजनाओं को उनका कई नाम बदल करके, कई कुछ और बदल करके शुरू की है, उस वजह से लोगों में नाराजगी भी है क्योंकि सरकार ने कई योजनाओं का नाम बदल दिया। भारत सरकार का पैसा है। आज स्वच्छ जल के लिए योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं। घर घर नल जो हम पहुंचा रहे हैं उसका भारत सरकार का ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा भारत सरकार ने उसमें पूरे देश में लगाया है। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार इस तरह से प्रचारित कर रही है कि हमारी योजना है। इन सब बातों को लेकर के हम सब लोग सब जगह पहुंच रहे हैं और वस्तु स्थिति से सब लोग अवगत पहले से ही और ज़्यादा बता रहे हैं। दूसरा हमारा ये था कि परसों 16 तारीख को 12 बजे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौर मणिसर गांव में पधारे हैं। वो वहाँ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं
उन्होंने वहाँ पेट्रोल पंप लगाया, उसका वो उद्घाटन भी करेंगे। उसके लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ पधारें और इस विषय पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी की हैं, भारत सरकार की हैं, उन पर भी वो चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से वो विधानसभा में घेराव करते हैं सरकार का, और जिस तरीके से वो कटघरे में करते हैं सरकार को, जिस तरीके से सरकार ये फेल्योर हुई है, उस बारे में भी वो वहाँ जनता के रूबरू होंगे। ये दो विषय थे जिन विषयों पे हमने आपको यहाँ बुलाया। जहाँ तक भादरा का प्रश्न है, जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ जिस तरह की भादरा में अराजकता का माहौल आज बना हुआ है, जगह जगह सरेआम लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, कितनी चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, किस तरीके से नशे का व्यापार हो रहा है, खुलेआम यहाँ अपराधी घूम रहे हैं, जिस तरह का वातावरण बिगड़ा हुआ है, जिस तरह का कर्मचारियों में टेरर है, सरकार का डर दिखाया जा रहा है, ये जो माहौल भादरा में आज तक नहीं हुआ कभी, इस माहौल से जनता दुखी है और त्राही मची हुई है। हम लोगों के बीच में जाकर के ये बात, लोग हमें जब जाते हैं तो लोग हमें कहते ही हैं। हमने इस बात के लिए सरकार को बार बार चेताया भी है। जिस तरह से पानी का मुद्दा भी हुआ पिछले बार, जब हरियाणा से पानी पूरा मिल रहा था, इनको डिवाइडेशन करना नहीं है। आज किसी भी नहर में 7 दिन पानी किसी को मिल नहीं रहा है। 3 दिन नहर चलती है, दूसरे दिन बंद हो जाती है, 2 दिन कोई चला दी जाती है। पंजाब से ये लोग पूरा पानी ले नहीं पाते हैं, और एक बड़ा किसानों का बड़ा समूह जो है, इस बात को लेकर के बार बार धरने प्रदर्शन जिन लोगों ने किए हैं, हम लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। जिस तरह से बीमा क्लेम का जो नहीं आना, जो रुकना, जिसमें राजस्थान सरकार की लापरवाही है, बार बार भारत सरकार कह रही है आप भेजिए रिपोर्ट नहीं भेजना, जबकि प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री जी ने कितनी योजनाएं शुरू की, लेकिन उनको भी धरातल तक नहीं पहुंचने देना। और आज चुनावी साल में जिस तरीके से महंगाई रहे, राहत कैंप लगा दिए जा रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो जो नाम जो मिल रहे थे, आप ई मित्र में जाके जुड़वा सकते थे, उनको गुलाबी कार्ड दे करके कांग्रेस अपना प्रचारित कर रही है। मुख्यमंत्री जी अपनी फोटो लगा रहे हैं। ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। आज से पहले कहाँ गए थे? 4.5 साल तक कहाँ गए थे कैंप लगाने वाले महंगाई राहत? पूरे भारतवर्ष में आपको पता है 25% महंगाई घटी है पिछले महीनों में। आज ही आपने वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, महंगाई पूरे हिंदुस्तान में भी घटी है। जीडीपी की ग्रोथ आपको पता है 23 में 7.5 हो रही है। ये सारा भारत सरकार का है। एक तरफ से
कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज लेके वोट के लिए राहत की ये एक तरह से झूठी घोषणा की जा रही है। ये सब बातें जनता तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जाते जाती सरकार है, ये जनता को गुमराह कर रही है राहत कैंप के नाम पर, और जनता अब इस गुमराह में आने वाली नहीं है। जनता ने मूड बना लिया है। जनता निश्चित रूप से सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और मुझे लगता है राजस्थान में कांग्रेस की 2.5 भी सीट नहीं आ पाएंगी। ऐसी स्थिति जब हम घूम रहे हैं तो इस तरह की बातें सब जगह हो रही है। और जिस तरह के जनता का समय का, अधिकारियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, समय का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, अधिकारियों के अब दफ्तर में बैठते नहीं है, गांव में उनके समय का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग यहाँ भटक रहे हैं। ये सारी बातें जनता समझ चुकी है, और इसलिए अब जनता निश्चित रूप से इस बात के लिए तैयार है कि हम तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, एक एक दिन करके जनता तो ये गिर रही है, कितने दिन बचे हैं सरकार के, उसका इंतजार कर रही है। आप सब लोग से मेरी तरफ से धन्यवाद है, आप यहाँ पधारे। और मैं चाहूँगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष पधारे हैं, आप वहाँ भी यहाँ पधारें। सिद्धमुख नहर बने हुए 35 साल हो गए लगभग, लेकिन अभी तक उसके लिए पानी का निर्धारण नहीं हो पाया, तो इसकी क्या वजह मानते हो? देखिए, सिद्धमुख नहर का पहली बात यह है कि पिछले 5 साल में आपको पता है बैबकॉस कंपनी को पहले चकबंदी मरबाबंदी का आपको ये दिया गया था, ठेका दिया गया था, और पिछली सरकार जब ठेका दिया, इस सरकार ने इन 4.5 साल के अंदर उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जबकि ये कह रहे थे हम सेटेलाइट से सर्वे करवाएंगे, हम चकबंदी को पूरा करेंगे, हम सारा 12 बंदी लागू करेंगे। आप हरियाणा, आप पंजाब से लेकर के आप सिद्धू का पूरा पानी आपको लेना चाहिए, आप ले नहीं रहे। पूरा पानी आप वहां से लोगे, सिद्धू नहर का पूरा पानी आप लेकर के आप चकबंदी, मुर्गाबंदी, आपके 12 बंदी कंप्लीट लागू करके आप किसानों तक इस बात की व्यवस्था करोगे कि ये पानी है, ये आपकी 12 बंदी है, तो ही तो किसान लगा पाएगा। आज किसान पे मुकदमे किए जा रहे हैं। किसान चोर थोड़ी है, किसान तो अपना हक मांगता है, किसान को उसका हक दिया नहीं जा रहा है। अगर वो पीने के पानी के लिए एक लोटा भी अगर नहर से निकाल ले तो उससे मुकदमा हो जाता है। स्थिति ऐसी है, खाड़े बनाने की बात की जा रही सरकार द्वारा, खाड़ों में चलाओगे क्या? पानी नहीं है आपके पास, पानी आप पूरा ले नहीं पा रहे पंजाब से, और खाड़े बनाने की बात करते हो। खाड़े पहले भी बने थे तो टूटे पड़े। खाने की बात है, माइनर में पानी नहीं पहुंच रहा है, खाड़ों में कहां से पहुंचेगा पानी? पानी आपकी लेने की क्षमता नहीं है, पानी की आप बात ही नहीं जानते। एक वक्त था कि पानी अमर सिंह सिस्टम में हो, सिद्धमुख सिस्टम में हो, पूरा पानी चलता था। इस सिद्धमुख सिस्टम को 12 मासी नहर कहते थे लोग। आज स्थिति क्या है? सिद्धमुख वाले भी रो रहे हैं, अमर सिंह वाले भी रो रहे हैं, कहीं तेल फीड नहीं हो रही है। अधिकारी है नहीं, आप दफ्तर में बैठिए, इनको एक्शन के पद पे बिठा रखा है, एक्शन को एससी के पद पे पावर दे रखा है, कोई जेईए नहीं है, कहीं आपके पास बेलदार नहीं है, कोई कर्मचारी है। पूरी इरिगेशन कॉलोनी के अंदर तो कहीं पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, कहीं और अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, कहीं कृषि विभाग के कर्मचारी बैठे हैं, सिंचाई विभाग के क्वार्टर हैं, कर्मचारी दूसरे बैठे, तो कर्मचारी नहीं इनके पास, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये स्थिति बना रखी है। जयदीप जी, बीजेपी ज्वाइन करने बाद का पहली कॉन्फ्रेंस है सर, कठे न कठे 4 साल थे भी सहयोगी रहे और सरकार विधायक वर्तमान विधायक का गठन करे थारो भी एक मजबूत स्तंभ रहे।
हालांकि आज भी थे पंचायत समिति की बात करा तो कड़न सहयोगी हो, तो क्या वजह रही होगी कि 4 साल साके रह गए बीजेपी मालूम पड़े और आज भी एक बड़ो प्रोग्राम है जैसा अकेला दिखाई देने वाले जो राजेंद्र राठौर प्रतिपक्ष है मल्टी सर में सारा प्रोग्राम है, कोई बीजेपी नेता सारा संघ और कोई। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और माननीय नेता कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, कोई मना थोड़ी करता है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी वाली कोई बुलाई, कोई मना नहीं कर रहा है और उनको करनी चाहिए, सब कर ही रहे हैं। मैं कहता हूँ सारी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है पिछली बार का कि आप कांग्रेस के साथ 4 साल तक रहे, हमने कांग्रेस को 4 साल तक, हमने पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट से नहीं लड़ा, हमने कांग्रेस की टिकट से चुनाव नहीं लड़ा पिछली बार। यहाँ से जिसने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा उसको सरकार को चेताने की जिम्मेदारी थी। हमने कांग्रेस के कार्यकलापों को देखते हुए, इनकी झूठ को देखते हुए, इनके नजदीक से जाके इनके क्रियाकलापों को देखते हुए इससे पीछा छुड़ाया। मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के एंटी कांग्रेसी लोग थे। मेरे पिताजी ने और मेरे माताजी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुझे मिली थी। एन मौके पर हरियाणा के साथ समझौता हो गया, टीट काट दी लोगों ने उस समय, क्योंकि वक्त ही बहुत कम था, चुनाव लड़ा, नई दिल्ली जिता दिया गया। मैंने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी में मिलने का कि मेरी मूल पार्टी थी, मेरा घर है, तो मैं तो मेरे घर वापसी की है। मेरे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस पूरे डिवीजन में इस भारतीय जनता पार्टी को सींच के उस समय इसको सींचा था तो भारतीय जनता पार्टी पर। और हम लोग अब इस पार्टी में, इस अपने घर में, ये हमारा घर, हम इसमें वापस आए हैं और इसके लिए पूरे जी जान से हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अलग अलग नेताओं की ड्यूटी होती है। आज हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ इस कैंपेनिंग को चला रहे हैं। हम लोगों की ड्यूटी क्षेत्र में हम यहाँ चला रहे हैं। हमारे कई केंद्रीय मंत्री, अभी आप पता, पिछले दिनों हनुमान के डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे थे, अभी आज भी चूरू जिले में है। तो अलग अलग पार्टी ने अलग अलग जगह सबकी ड्यूटी लगा रखी है, तो सब लोग पार्टी के लिए लगे हुए हैं। कई पार्टी में ये नहीं है कि कौन कहाँ है, कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं। जैसे जी पिछले दिन सर्दियों में प्रोग्राम हो मसीसर के अंदर हो थे, पूर्व विधायक संजीव बनिया और थारी इकट्ठी सभा बटे थारे जवाब में एक बड़ी बात कही गई कि हमारा कोई भी प्रोग्राम हमें साझा मिलेगा, टिकट क्या नहीं मिलेगा, साझा मिलेगा, बीजेपी पार्टी को गठन मराठी मिला हुआ साझा मिलेगा। आज अकेला से बैठे हो, बहन का 1% तो है, वो पार्टी का कार्यक्रम है, क्योंकि सोनिया का 9 साल का मोदी जी का कार्यक्रम है, बिंग लिए ही जागरूक राठौर जी आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अकेला ही क्यों? बाकी नहीं, ये कार्यक्रम उस 9 साल के उपलक्ष्य उसमें नहीं है। ये जो राजेंद्र जी का, राठौर जी का प्रोग्राम है, उसके संबंध में नहीं है। वो 16 तारीख को जो राजेंद्र जी आ रहे हैं प्रतिपक्ष नेता, वो किस कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं? वो कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम पार्टी ने, उनका कार्यक्रम यहाँ एक पेट्रोल पंप, वो उनका प्रोग्राम पहले से तय था जो पार्टी कार्यक्रमों से अलग था। इनका यहाँ प्रतिपक्ष बनने के बाद में जब पहली बार वो किसी फंक्शन में आ रहे हैं, हमारा यहाँ के पार्टी के नेताओं का दायित्व बनता है, पहली बार जब नेता प्रतिपक्ष हमारे तहसील में आ रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करें, हम उनका स्वागत करें, उनकी ओजस्वी वाणी से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराएं, ये हमारा दायित्व बनता है। जहाँ तक आपने पिछली बार मल्टीसर की बात कही है, आज भी हम उस बात पे खड़े हैं। हम सब एक हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिसके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, जो आदेश देगी, उसके लिए हम सारे पार्टी कार्यकर्ता चलेंगे। तो कल वाले प्रोग्राम में युवा मोर्चा, बीजेपी पदाधिकारी और जो पूर्व पदाधिकारी सारा मिलेगा, सब लोग वहाँ होंगे। अभी युवा मोर्चा तो लगा हुआ ही है, आपको पता, वहाँ युवा मोर्चा जो हमारे डूंगराना मंडल के अध्यक्ष भी हैं और भी हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं। प्रदेश, हमारे जिले के महामंत्री वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं। और जितने भी लोग हैं वो
जो जो दूसरे कार्यक्रम में जो व्यवस्था है, जो पार्टी ने लगाया वो वहाँ लगे हुए हैं। जो यहाँ हैं, जो अभिनंदन और स्वागत के लिए हम लोग जैसे अभी 9 साल के कार्यक्रम को लेकर हम जो गांव में घूम रहे हैं, अभी मैं सुबह जनाना गांव में था, कार्यक्रम पूरा करके उसके बाद में मैं वापस अब आया हूँ। अब इसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं, और उसके बाद में फिर वो जो पार्टी ने कार्यक्रम दिए उसमें लगे रहेंगे। जैसे जी कई पंचायतों से घूमे हो और पंचायतों का हाल गुरु है, वर्तमान की पंचायत समिति प्रधान को भी कोई तो पुस्तक नहीं है, वर्तमान विधायक की कोई पुस्तक नहीं है, तो पंचायत के हालात पर क्या कहना चाहोगे? और जो वर्तमान में प्रधान और विधायक के बीच में जो सलाह चले खड़े नुकसानदायक। देखिए, जहाँ तक पंचायत समिति का सवाल है, पंचायत समिति को इन साले बढ़ियों की लड़ाई में इस भादरा के विकास को जो पंचायत समिति के माध्यम से होना था उसको डुबो दिया है। ये पता नहीं इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है या महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, लेकिन भादरा की जनता इसमें पिस रही है। आज किसी भी सरपंच से आप बात करके देख लीजिए, किसी गांव के किसी व्यक्ति विशेष से बात करके देख लीजिए, कहीं कोई गांव के विकास की बात ही नहीं हो पा रही। सुनने में आता है, हम तो अब पंचायत समिति में जब वो बैठते हैं या विधायक बैठते हैं, हमारी कोई उनसे मुलाकात तो इन दिनों होती नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि इनकी लड़ाई है, वो उसको काम करने नहीं देता, वो उसकी बुराई करता है। अब इससे नुकसान तो तहसील को है, और इससे बहुत बड़ा भादरा को घाटा हो रहा है इस पंचायत समिति की वजह से, इनके कारनामों की वजह से, चाहे वो विधायक के हों चाहे वो किसी के हों। यदि जी शासन व्यवस्था की बात करा तो लूट और डकैती, सरिया मारपीट, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पुलिस थाने के नीचे भी पिछले दिन 2 दिन घटना है, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं, कोई मतलब एक्शन जो प्रशासनिक कार्रवाई करके कहना चाहता। मैंने कहा ना, वैसे ही मैंने कहा था कि यहाँ चोरी है, डकैती है, मारपीट है, ये भादरा में बहुत बड़ी है। इवन यहाँ तक कि पिछले समय कुछ हत्याएं भी हुई, उनका भी कुछ सुराग नहीं लगा, चाहे वो शिवपुरा बात से बात हो, चाहे उन्हीं नारायण की बात हो, चाहे ये आपके उसके 2-3 गांव जो हमारे बहुत ही हरियाणा के नज़दीक हैं, जो यहाँ से वहाँ से करके कांड यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से कांड करके वहाँ चले जाते हैं। कुछ चिट्टे का प्रकरण है, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती, तो व्यवस्था तो सारी बिगड़ी हुई है। ये तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं, सारी जनता जानती है। मैं कह रहा हूँ ना कि लोग दिल गिर रहे हैं, कब पीछा छूटे इस सरकार से। ठीक है, नहीं तो ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है 16 जून को, उसमें संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं, तो संगठन के पदाधिकारी नहीं नजर आए, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, मैंने कहा ना सबकी अलग अलग ड्यूटी लगी है, सभी लोग अलग अलग ड्यूटी